अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आपको पता लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल वगैरह बंद हैं, लेकिन आज से हम अपनी स्टडी का आगाज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। आज मैं आपको तीसरी क्लास की इस्लामियत का फर्स्ट चैप्टर बताऊंगी और ये आप बुक भी देख लीजिएगा। ये इस्लामियत की तीसरी किताब है। इसका फर्स्ट चैप्टर है ईमानियात और इबादात, और आज हम इसकी थ्रू आउट रीडिंग करेंगे। रीडिंग के बाद मैं आपको इसके नोट प्रोवाइड करूंगी और जो कि आपने नीट कॉपीज़ के ऊपर अपना एज आ होमवर्क टास्क करके आना है। सबसे पहले हमारा चैप्टर है ईमान की बुनियादी बातें। वो बातें जिन पर ईमान लाना और इन पर यकीन कामिल रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान, तकदीर में लिखी हुई तमाम अच्छी और बुरी बातों के अल्लाह की जानिब से होने पर ईमान, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान। ये हमारी जो सी 5 से 8 बातें हैं, ये सारी ईमान की बुनियाद हैं। अगर इसके बगैर हम एक अच्छे और सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते। हम जब तक हमारा ईमान उस वक़्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक हम इन बातों पे अमल ना करें और इनको माने ना। एक अच्छे मुसलमान की यही पहचान है कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना और उसी पर ईमान रखना, उसी पर यकीन रखना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान। अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान से मुराद कि अल्लाह ताला ने जितनी अपनी किताबें ज़ुबैर, अंजील, कुरान मजीद जो उतारी हैं, जिन जिन नबियों पे उतारी है, हम एज आ मुसलमान होने की वजह से हमें उन पर यकीन रखना हर हाल पे लाजिम है। अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर ईमान, जितने भी अम्बिया 1,24,000 इस दुनिया में आए हैं, हर एक को मानना, उन पर ईमान रखना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। फरिश्तों पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान, अल्लाह ताला के जितने भी फरिश्ते हैं उन पर ईमान रखना, क़यामत के दिन पर ईमान रखना, यानी कि क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और हमारे अमाल नामे हमारे हाथों में दिए जाएंगे। हमें उस पर ईमान रखना हर हाल में फ़र्ज़ है। तकदीर में लिखी हुई, जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में, किस्मत में लिख दी अच्छी बुरी बातें जो कि अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से हैं, उस पर भी ईमान रखना हमारा फ़र्ज़ है। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर भी ईमान रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर जो मुसलमान एज आ मुसलमान अगर हम देखें, अगर हम इनमें से किसी एक भी बात का, एक भी चीज़ का इनकार करेंगे तो हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। लिहाजा हम एज आ मुसलमान होने की वजह से, हैसियत से, हमें इनकी एक एक चीज़, अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसकी किताबें, उसके रसूलों, क़यामत के दिन पर सब पे हमें ईमान रखना हर हाल में फ़र्ज़ है। आइए मैं आपको हम नीचे की तरफ चलते हैं। वहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, एक दरख्त दिखाया गया है। आप इस ट्री को गौर से देखें, दरख्त को गौर से देखें। क्या ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें उखड़ गई हों और वो जिंदा रह सकता है? एक ऐसा आदमी जिसमें दिल बीमार हो गया हो, क्या वो सेहतमंद कहला सकता है और क्या वो ज़्यादा अरसा जिंदा रह सकता है? जिस तरह हरे भरे दरख्त की ज़िंदगी के लिए एक मजबूत जड़, जिंदा जिस्म के लिए दिल और मजबूत इमारत के लिए सतून ज़रूरी होते हैं, इसी तरह अरकान ईमान पर पुख्ता यकीन रखना भी दीन की मजबूती के लिए ज़रूरी है। ये देखिए, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल एक आपके सामने दरख्त की दी है। जब हम दरख्त को काट देते हैं या वो गिर जाता है, जब वो उखड़ जाता है, उसकी रूट्स भी ख़त्म हो जाती हैं, वो दोबारा से ग्रो नहीं करता। इसी तरह दरख्त से तशबीह दी गई है कि इंसान के दिल को, इंसान के जिस्म में दिल एक ऐसा हिस्सा है कि जिसको हम किसके ज़रिए सेहतमंद रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, अल्लाह की इबादत के ज़रिए। और अल्लाह की इबादत कैसे है कि हमें इन सब चीज़ों पर ईमान रखना है और इन सब चीज़ों को मानना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस्लाम एक दीन है और इस पर यकीन रखना एक इमारत है। तो इस इमारत को खड़ा रखने के लिए इसकी बुनियाद सतून और अरकान मजबूत होने चाहिए। यानी इस्लाम एक दीन है और इसके ऊपर जो इमारत तैयार करते हैं वो हम खुद करते हैं। वो इमारत हम कैसे तैयार करते हैं? हम इस्लाम की बुनियाद सतून और अरकान मजबूत होने चाहिए। वो हमारे अरकान हैं जिसके अंदर हम अल्लाह, रसूल, किताबों, दीन और क़यामत वाले दिन, दोबारा जी उठने वाले दिन और नामा ईमान हमारे हाथों में दिया जाएगा, इन सब पे यकीन रखना हमारा फ़र्ज़ है। ये सेंटर में देखें कि आपको एक डायग्राम शो की जा रही है। इस डायग्राम के अंदर आपने देखा एक बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग के अंदर पिलर्स बने हुए, पिलर्स, और उसको उर्दू में हम सतून कहेंगे।
ये वो पिलर स्तून है जिसकी वजह से बिल्डिंग खड़ी रहती है, और जब तक ये नहीं होगी तो बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। अगर ये नहीं खड़े होंगे तो हमारी बिल्डिंग गिर सकती है। तो जो सा हमारा जो दीन है वो हमारे लिए एक स्तून का काम करता है। हमारे दीन की बुनियाद अल्लाह ताला के वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर है। हमें हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि मैं अल्लाह को एक मानना और अल्लाह को आखिरी नबी को मानना। जब हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं तो दर हकीकत इस बात का इकरार करते हैं। हम कलमा तैयबा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दोस्त हैं, महबूब हैं, और हमें अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद उन पर नाज़िल फरमाई। ये देखिए, जो आपको मैंने एक सतून की एग्जाम्पल दी। सतून क्या होते हैं? सतून किसी इमारत को एक जगह मजबूती से जमाए रखते हैं और इमारत के सतून दिखाएं, इसलिए आपको इमारत के सतून दिखाए जा रहे हैं कि सतून इमारत को सहारा देते हैं। इसी तरह जो दीन है वो हम लोगों को सहारा देते हैं। ये हमारा पूरा एक चैप्टर था, और चैप्टर का नाम था ईमान की बुनियादी बातें। ये आज हमारा मुकम्मल हो गया है। मैं अब आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी और आपने उन सवालात को नीट कॉपीज के ऊपर उतारना है।